कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये कहावत उद्धव राज ठाकरे ब्रदर्स के लिए बेहद सटीक बैठ रही है। विनाश नजदीक है। महाराष्ट्र में बिहारी यूपी मारे जा रहे हैं, उनका दर्द झलक रहा है। और इसी साल बीएमसी का चुनाव है। ये बीएमसी का चुनाव नहीं बल्कि बड़ा खजाना है। इसी खजाने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए उद्धव ठाकरे ऐसी रणनीति अपना रहे हैं जो शायद उनके ही पैर पर कुल्हाड़ी है। चलिए जानते हैं कि कैसे अब कांग्रेस ही सीधे आंख दिखा रही है उस उद्धव ठाकरे को जिसे उसने बर्बाद कर दिया। न पार्टी रही, न पार्टी चिन्ह रही, न सत्ता रही। उद्धव ठाकरे को पहले बरगलाया, सत्ता के मोह में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का हाथ अपनाया। भूल गए अपने ही पिता की बात। जिस बाला साहब ठाकरे का डंका पूरे महाराष्ट्र में बजता था, आज उन्हीं के बेटे अपनी पार्टी, अपनी साख, अपनी सियासत ना बचा सके और अब दर दर भटक रहे हैं। बाला साहब ठाकरे ने कसम खाई थी, कुछ भी होगा कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा, भगवा के साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा। लेकिन सत्ता के लालच में उद्धव को लगा कांग्रेस के साथ आने पर बड़ा फायदा होगा, जबकि फायदा कांग्रेस ले गई और उद्धव ठाकरे को ठेंगा दिखा दिया। और एक बार फिर से जब बीएमसी चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस ने सीधे उद्धव ठाकरे को आंख दिखा दी है। वहीं राज ठाकरे जो उनके भाई हैं, 20 साल बाद एक साथ मंच जिसने साझा किया है, हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, वही अब उन्हें बीच मझधार में फंसा रहे हैं। न उद्धव ठाकरे घर के हुए न घाट के, क्योंकि राज ठाकरे ये बात क्लियर ही नहीं कर रहे कि बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन करेंगे या नहीं। वहीं कांग्रेस भी सीधे खुले तौर पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को चेतावनी दे रही है। ये चेतावनी यूपी और बिहारी के लोगों को लेकर है। जी हाँ, एक तरफ जहां महाराष्ट्र में सियासी बिगुल बच चुका है, एक तरफ बिहारियों को मारा पीटा जा रहा है, बस इस वजह से क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं, उन्हें मराठी नहीं आती। और इसी पर राज ठाकरे का कहना है यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र में आकर यहाँ पर सियासी हेर फेर करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं और फिर इसी का वो विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेसी का कहना है कि वो बिहारियों को महाराष्ट्र बुलाएंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। कांग्रेसी ने ऐसा क्या कुछ कहा वो सुनवाए, उससे पहले आपको बीएमसी चुनाव के बारे में बता देते हैं। बीएमसी का बजट कई छोटे भारतीय राज्यों से भी अधिक है, यानी कि बड़ा खजाना है, बड़ी ताकत है और इस पर बैठने वाले के पास सत्ता का रिमोट कंट्रोल जरूर आ जाएगा। इस बार असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई है और उद्धव ठाकरे की पार्टी संघर्ष कर रही है। अगर मुंबई पर ठाकरे परिवार का वर्चस्व कायम रखने के लिए दोनों साथ आते हैं तो चुनाव और दिलचस्प होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे खुलकर गठबंधन की बात ही नहीं कर रहे। सामना पत्र में संजय राउत ने राज ठाकरे को सीधे संदेश दिया था कि वो गठबंधन कर ले और अटकलों को साफ कर दे। हालांकि अब तक राज ठाकरे की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। यही कारण है कि उद्धव की नाव बीच मझधार में है। कांग्रेस भी आग दिखा रही है, दूसरी ओर भाजपा भी इस बार किसी तरह से अपना मेयर बनाने का प्रयास करेगी। यही कारण है कि सत्ता से बेदखल हुए उद्धव ठाकरे अब मराठी गुणगान गा रहे हैं। जरा सुनिए, वही कांग्रेस अब उद्धव ठाकरे को ही आंख दिखा रही है। ये है सत्ता का हेर फेर। अब सुनिए कांग्रेसी वर्षा एकनाथ गायकवाड़ को, जो एक भारतीय राजनेता है, जो लोकसभा की सदस्य के रूप में कार्यरत है। वह मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस समिति की अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को खुली चेतावनी दी है और हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र बुलाने को कहा है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हम उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की तरफ से जो है वो आज मुंबई में कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं और अभिनीत सिंह जी इसका कार्यक्रम का जो है वो पूरी तरह से जो है उसकी अमल बजावनी करेंगे। और इसमें जो है वो मुंबई विरासत मिलन के अंतर्गत अतीत के नींव पे जो है भविष्य का निर्माण, जो हमारा कांग्रेस का विचार है, वो उत्तर भारतीय समाज तक लेके जाने का काम होगा। उत्तर भारतीय समाज से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, उनके कई सवाल, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे उनके हॉकर्स के सवाल, उनके ऊपर बात करेंगे। और जो विरासत कांग्रेस के माध्यम से चली है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमने महापौर का पद जो है वो उत्तर भारतीय समाज को दिया, हमने जो है वो अध्यक्ष कांग्रेस पक्ष का दिया, हमने जो है वो उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया। तो ये सब चीजें हम जाके लोगों के बीच में बात करेंगे
और उत्तर भारतीय समाज को, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो यहाँ पे आया उसको अपनाने का काम किया, उसको प्यार देने का काम किया, तो सबको साथ में लेके चलने का ये जो है कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा। लोगों तक जुड़ने के लिए ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। गुजराती भाषा का आपने सम्मान किया, आज नारा भी लगाया, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र में गुजरातियों को पीटा जा रहा है, राज्य उसका विरोध कर रहा है। देखिए, दुर्भाग्यवश जो है ना, ये सभी समाजों के बीच में जो चल रहा है ना, ये सही नहीं है। बेसिकली राज्य सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि सभी समाज साथ में चले। अगर राज्य की उन्नति करनी है तो सभी को साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। और देश के संविधान ने सभी को अपना अपना अधिकार दिया है। देश के संविधान के माध्यम से आप भाषा बोल सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, और सभी को है। और मुझे लगता है महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं सभी मराठी का भी जो है वो आदर करते हैं, स्वाभिमान करते हैं। महाराष्ट्र के जो है वो जितने भी महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, चाहे मुंबई में रहने वाले लोग हैं, वो मराठी को पूरी तरह से अपनाने का काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को भी जो है हम लोग जो है वो उतना ही सम्मान देते हैं। तो जो भी भाषा है, जैसे तमिल भी कोई हमसे बात करता है, तेलुगु भी कोई बात करता है, कन्नड़ भी, तो हम उससे उनकी भाषा से उनके सम्मान करते हैं। लेकिन किसी भाषा को सख्ती करना ये सबसे बड़ा गलत चीज है, और वो भी पढ़ाई न करके हुए सख्ती करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 5वीं में तो हिंदी सिखाया जाता है, पहले में मराठी और इंग्लिश सिखाया जाता है, तो वो तो बच्चे सीखते हैं, उसका परीक्षा भी देते हैं। तो ये सब चीजें विवाद करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके नाम पे एक विवाद हुआ, उसके नाम पे एक राजनीति चल रही है, उसके नाम पे जो लोगों को पीटा जा रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है। किसी को भी पीटने का अधिकार देश के संविधान ने नहीं दिया है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमसे चुनाव में किसकी जीत होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।